हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन 25 की एक नई वीडियो में। आज हम लोग रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जिसमें पहले सवाल दिया गया √2 प्लस √3 और √2 माइनस √3 का मान कितना होगा। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको ए और बी के रूप में, तो हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। इसी तरीके से ये भी ए और ये बी हो जाएगा। तो ये एक बार प्लस एक बार माइनस हो गया, तो ये सूत्र बन गया जाके a² माइनस b²। अब हम लोग इसके ए और बी के मान रख लेते हैं, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, जब √, से बाहर आ जाएंगे तो ये 2 हो गया, और ये आपका 3 √, से बाहर आ जाएगा तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस निशान लगा है, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। इस तरीके से 2 से 3 को घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। विकल्प नंबर 1 आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से एक और महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। ये आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019 की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। इसमें कहा गया है इस सवाल का मान कितना होगा। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो ये बार के रूप में जो अंडरलाइन ऊपर होती है, इसको सबसे पहले हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो 16 से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 बच जाएगा। इस सवाल हो जाएगा यहाँ पर। अब हम इसको फार्म में लिख लेंगे सरल रूप में, तो 40 ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 90। यहाँ पर इसको भाग की जगह गुणा कर देंगे तो 1/5 कर देंगे, और यहाँ पर आप 8, इसका 8/1 भी लिख सकते हैं। और इसको हम लोग इसको गुणा में करेंगे चेंज, तो 1/2 हो जाएगा। और ये आपका इसको गुणा में चेंज करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब इसको हल कर देते हैं, तो 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, 30 तियाँ 90 हो जाएगा। 3 बार चला जाएगा, 8 तियाँ 24 हो जाएगा। तो 40 से 24 को घटाएंगे, 16 बचेंगे। तो विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये सवाल आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरीके से एक और इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 123 गुणे 356 इजुकल टू आपका इतना है, ये दिया गया है। तो 1.323 35.6 का मान कितना होगा। तो संख्याएं ये सेम ही हैं, सिर्फ दशमलव का अंतर है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका मान जब इतना है 123 और 356 का मान इतना है, तो 123 यहाँ पर हम मानते हैं कि दशमलव है ही नहीं, तो इसका मान भी इतना ही होगा। लेकिन दशमलव दिए गए हैं, तो दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं उतनी बार दशमलव लगा देंगे इसके। तो यहाँ पर 1, 2 और 3, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 3। तो इसी संख्या में हम लोग दशमलव के राइट हैंड साइड से गिनकर 3 बार 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो 1, 2 और 3। तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 43.788। ये आपका आंसर हो जाएगा, और विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक आरआरबी ग्रुप डी का एक इम्पोर्टेंट सवाल और हल करना सीखते हैं। इसमें कहा गया है कि a प्लस बी आपका 25 है, a माइनस बी आपका 13 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। तो हम लोग इसको यहीं से हल कर देते हैं। तो जब ये यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगी, तो 2a कितना हो जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा आपका, यह 13 और 25 38 हो जाएगा। 38 हो जाएगा, तो ये आपका 19 बार चला जाएगा, भाग देंगे तो a का मान आपका 19 आ गया। जब a का मान 19 आ गया, तो यहाँ पर एक के जगह पर हम लोग 19 रख सकते हैं। तो यहाँ पर b का मान कितना आ जाएगा, तो 25 से 19 जब घटाएंगे इसमें से ये, तो यहाँ पर आपका मान आ जाएगा 6 मान आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, a और b के मान हम लोगों को पता हो गए, तो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो a का मान आपका 19 है, और b का मान आपका 6 है। तो 19 और 6 कितने हो गए, 25। 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 625। ये आपका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में समय का बहुत ही विशेष ध्यान रखना होता है, इसलिए हम लोगों को शॉर्ट तरीके से जितना कम समय में हल हो जाए आंसर को लाना होता है। इसलिए हम लोग इस तरीके को अपनाते हैं, जिससे समय की बचत हो सके। इसी तरीके से एक और इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं, जो आरआरबी ग्रुप डी 2022 की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। इसमें कहा गया है x/y का मान 3/2 है, तो x² प्लस y² बटे x² माइनस y² मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को पता है कि x का मान 3 है और y का मान 2 है, तो इसी में हम संख्या में रख लेते हैं। यहाँ पर x का कितना मान है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस y का मान कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे।
और x का ये आपका 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो जाएंगे, माइनस प्लस सॉरी 4 हो जाएंगे ये, और यहाँ पर 3 त्रिका 9 माइनस 4, तो ये 9 4 13 बटे ये 9 से 4 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर आपका बी सी बिल्कुल सही हो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और आगे भी अपने मित्रों को शेयर करें।